मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था प्राचीन समय में भारत देश को अनेक अनेक नामों से जाना जाता था। उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें भारत था, आर्यव्रत था, हिंदुस्तान, इंडिया है, अल हिंद है, जम्मूद्वीप है, सोने की चिड़िया है। ये अनेक नामों आपने विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन इतिहास शब्द के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहास शब्द है क्या, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। इतिहास शब्द, सबसे पहले इतिहास शब्द कहाँ पे खोजा गया था? इतिहास शब्द आया कहाँ से है? इतिहास शब्द किस में लिखा गया? ऐसी क्या घटना घटित हुई कि इतिहास शब्द लिखना पड़ा? इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहास शब्द सबसे पहले वेदों के में लिखा गया था। वेद व्यास ऋषि वेद व्यास के द्वारा वेदों को जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू पुराण के अनुसार है जो वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे पहले इतिहास शब्द का वर्णन मिलता था। इतिहास शब्द का वर्णन अंतिम वेद अथर्ववेद में इतिहास शब्द का वर्णन मिलता है। इतिहास शब्द संस्कृति भाषा का शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का। इतिहास क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इति है और प्लस हास। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है: इति, है और आस। इति का मतलब अपन ऐसा ही। इति का मतलब होता है ऐसा ही। है का मतलब होता है निश्चित रूप से, और हास का मतलब होता है था। इसका मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। यानी प्राचीन समय में कोई निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना घटित हुई थी, इसलिए इतिहास को संस्कृत भाषा में इति है प्लस हास से संबोधित किया। इति का मतलब ऐसा ही, है का मतलब निश्चित रूप से और हास का मतलब था। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। इतिहास अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शब्द कहाँ से आया? ये ग्रीक यूनानी भाषा के हिस्टोरिया यानी हिस्टोरिया से हिस्ट्री की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है शोध, कन्विक्शन से प्राप्त ज्ञान। शोध, कन्विक्शन से प्राप्त ज्ञान यानी खोज, गहनता से खोज करना, इंक्वायरी करना, तथ्यवेद और दस्तावेजों के आधार पर
सत्य व असत्य शोध करके उनसे प्राप्त ज्ञान अर्थ इष्टि शब्द अर्थ कहलाता है। शब्द को शासकों के द्वारा या लेखकारों के द्वारा इतिहास को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ऐसे साक्ष्य जो कभी बदलते नहीं, ऐसे साक्ष्य जो बदलते नहीं, ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रमाण, ऐसा दस्तावेज, ऐसा तथ्य जो कभी बदलते नहीं है। दूसरा, उसका वर्णन समय के अनुसार बदल जाता है। इतिहास और शासक और लेखाकारों के अनुसार दो हिस्सों में इतिहास शब्द को बांटा गया है। पहला, साक्ष्य जो कभी बदलते नहीं, ऐसे तथ्य, साक्ष्य, ऐसे प्रमाण, ऐसा इतिहास दस्तावेज जो कभी साक्ष्य जो बदलते नहीं है। दूसरा, इसका वर्णन समय के अनुसार बदलता है। इतिहास शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्राचीनतम या प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा, ऐसी घटना जो प्राचीन समय में घटित हुई है, वो प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं। सेकंड आती है मध्यकालीन इतिहास। ऐसी घटनाएं जो मध्यकाल के दौरान घटित हुई है, उनका वर्णन किया गया है। तीसरा आता है वर्तमानकालीन इतिहास। इतिहास की ऐसी घटनाएं जो वर्तमान काल में घटित हुई है। सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना इतिहास कौन सा है? तो सबसे पुराना और प्राचीनतम इतिहास है मिस्र का सभ्यता इतिहास। मिस्र की सभ्यता सबसे पुराना इतिहास माना जाता है। ये नील नदी के आसपास विकसित हुई थी। सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी इतिहास, सबसे पुरानीतम या सबसे प्राचीनतम इतिहास माना जाता है वो मिस्र की सभ्यता का माना जाता है, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई। अब नील नदी का उद्गम होता है अफ्रीका के विक्टोरिया झील से, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है और अफ्रीका के 10 देशों से बहती हुई 6,695 किलोमीटर, यानी मील में मान लें तो 4160 मील की दूरी तय करके ये सहारा मरुस्थल के पूर्व में भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है। जिस देशों में ये विक्टोरिया झील से बहती हुई 10 देशों से निकलती है अफ्रीका के, तो उनके लिए ये वरदान है, या बोल सकते हैं इनके लिए जीवन रेखा है। इनकी जीवन रेखी है जिसके ये उत्पादन करते हैं, और इनको नील नदी को अपनी जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं।
भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत इतिहास है जो 65,000 ईसा पूर्व 65,000 ईसा पूर्व होमो सेपियंस मानव से माना गया है। ये होमो सेपियंस ये दक्षिण अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए भारत में सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे और यहीं पर इन्होंने अपना नगरीकरण बसाया। यहीं पर ये अपने बसे थे, इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि भारत के इतिहास के 65 ईसा पूर्व बताया गया है, सबसे पहले जो होमो से जो मानव था वो दक्षिण अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए अपने भारत में सिंधु प्रदेश में बसे और यहाँ पर एक नगरीकरण अपना नगरीकरण का विस्तार किया और विस्तार के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ।